ये वही है जो सीईओ ने बताया। उन्होंने हमसे इसका जिक्र किया कि यह अगला चरण हमारे समर्थन, हमारी वफादारी, हमारे विश्वास के कारण है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक आंदोलन है। और हाँ, ये सच है, क्योंकि जब आप बाकी सभी कंपनियों को देखते हैं जो वहां मौजूद हैं, तो जो व्यापार मॉडल उन्होंने बनाया है, इस ग्रह पर किसी भी कंपनी के पास वह व्यापार मॉडल नहीं है। यानी वह हमें सशक्त बनाना चाहते हैं ताकि हम भी अप्रत्यक्ष रूप से मानवता पर प्रभाव डाल सकें। ये कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं हुआ। हम जब दूसरी बड़ी कंपनियों को देखते हैं तो सब कुछ सिर्फ मुनाफे के बारे में है, सब कुछ मुनाफे की ताकत के इर्द गिर्द घूमता है। उन्होंने एक बार कहा था दुनिया में संपत्ति है। हालांकि उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत ज्यादा संपत्ति है, लेकिन यह समान रूप से वितरित नहीं है। अब वह उन लोगों पर प्रभाव डालने आए हैं जो उन पर, उनके सपनों पर और उन साहसी, वफादार और दूरदर्शी सपनों पर विश्वास करते हैं। हम यहां हैं। और एक बात और, उन्होंने हमें वहां होने के लिए बधाई दी। पूरी इस यात्रा के दौरान, यहां तक कि सभी कठिन समयों में, मुश्किल दौर में भी हम वहां थे। और उन्होंने कहा हम परिणाम कार्रवाई के हकदार हैं और वह इसे पूरा करेंगे। ये उनका हमसे किया गया वादा था। ऐसा केवल अश्मुफारे जैसा कोई ही कर सकता है। ये केवल वही कर सकते हैं। सबसे अच्छा हमारे पीछे नहीं है, ये अब प्रकट होने वाला है। मुझे ये अधिकार के साथ कहने दीजिए, यही उन्होंने कहा, यह अब प्रकट होने वाला है। दोस्तों, अब हमें एक अलग सोच रखनी चाहिए। सुधार करें, जाए और फिर से फोकस करें। हमें जाना चाहिए और फिर से फोकस करना चाहिए। मैंने ये कल रेडफिन से सुना था। हमें जाना चाहिए और फिर से फोकस करना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब वह प्रकट करने वाले हैं। रात का खाना तैयार है जो हम लेंगे। आज हम मानवता पर प्रभाव डालने जा रहे हैं, मानवता पर प्रभाव डालने जा रहे हैं। शराब, समझे? अंडा। उसने हमें बना दिया है। उसने खुद को हमारे सामने साबित किया है। उसने दिया है, उसने हमें यह समझाया है कि हमें बड़े साहसी सपनों में विश्वास रखना चाहिए और अपने सपनों को साझा करना चाहिए। हमें उसे थामना है, अपनाना है, उसके साथ आगे बढ़ना है और मानवता पर प्रभाव डालना है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बनाया है और ये सबसे बड़ी एआई टेक्नोलॉजी कंपनी बनने जा रही है। उसने इस साल ये बात बड़े साहस के साथ कही है। वह इसमें लगातार बना हुआ है। ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है। अगली कंपनी एक एआई टेक्नोलॉजी कंपनी बनने जा रही है। मैं उन 2 उत्पादों पर वापस आना चाहता हूं। वे सिर्फ हमारे टेक्निकल टीम के लिए एक इंजन थे। शाबाश दोस्तों, आप लोगों ने उस पर बहुत अच्छा काम किया है। कोलिंस ने उसका मार्केट कैप बताया था 6 बिलियन और 1.2 बिलियन। 20% मानवता और दुनिया पर प्रभाव डालने के लिए। हां, हम इसे करने जा रहे हैं। यही वह आंदोलन है जिसके बारे में श्री ऐश बेफाना बात कर रहे हैं। इसमें यह खुलासा होने ही वाला है। दोस्तों, गुरुवार को अगले चरण की शुरुआत हुई थी। ऑन पैसिव एक टूटी हुई कार है। यह हमें हमारी मंजिल तक नहीं ले जा सकती। तो अब हम उस नई कार में हैं जिसका खुलासा होने वाला है। दोस्तों, अपनी सोच बदलो। हमें फिर से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला है वह सबसे बड़ी एआई टेक्नोलॉजी कंपनी बनने जा रहा है। ऐसे उत्पाद जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाहित है। मैं उन उत्पादों को देखने के लिए उत्सुक हूं। उन्हें महसूस करने की इच्छा है। मैं उसे महसूस करना चाहता हूं, उसे इस्तेमाल करना चाहता हूं। वह हमें सेब, एप्पल्स देकर ऐसा करने जा रहे हैं। उन सेबों के साथ हम अपनी टंकियां भर लेंगे, या अपनी टंकियां भरकर अगला साल हो सकता है शायद मानवता को प्रभावित करने वाला साल हो। वह इसे उजागर करने वाला है। दोस्तों, वहां और भी वेबिनार हैं। जाओ और उन्हें फॉलो करो। हीरोज कल आ रहा है। ओटेक प्रो अभी है। रेड फिनिक्स वहां है। जीना ओलिवा। मैंने जीना ओलिवा को ठीक पर देखा। मैंने जीना ओलिवा को सुना। कंफर्ट वहां है। फ्रेंच वेबिनार भी वहां है। कृपया फ्रेंच समुदाय जाकर मार्सियन, फ्रांसिन फ्रैंक और सर्च को देखें। जाकर उन्हें फॉलो करें। एंडी और कॉलिंस भी वहां हैं। कृपया, ये हैं वे क्रेडिट क्रिस जॉनसन। क्रिस जॉनसन कभी कभी बाहर आते हैं। ये हैं वे वेबिनार्स। ये हैं वे प्लेटफॉर्म्स जहां जाना चाहिए। आपको जानकारी मिलती है। अपनी नजरें अपडेट ओईएस पर रखें। कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला है। उन्होंने खुद कहा कि हम खुलासा करने वाले हैं।
भूतकाल को भूल जाओ, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचो, अपने 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 बारे में सोचो, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचो, दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों। लेकिन अपने अल्पकालिक लक्ष्यों के बारे में सोचो। आपकी प्राथमिकताओं का पैमाना क्या है? आप कहां से शुरू करने वाले हैं? यही चीजें हैं जिनसे शुरुआत करनी चाहिए। बॉब और मैं खुद बात कर रहे थे। बॉब बात कर रहा था, हम स्वास्थ्य बीमा के बारे में बात कर रहे थे। बॉब बता रहा था कि कैसे वह उसकी पीढ़ी को कभी भी स्वास्थ्य के मामले में परेशानी नहीं होगी। वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी पूरी पीढ़ी को सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य बीमा मिले। हम यह भी बात कर रहे थे कि जो भी चीज आने वाली है, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी मानवता पर अच्छा प्रभाव पड़े, जैसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा, साफ पानी। दोस्तों, समय आ गया है। हमें अपनी सोच को फिर से सेट करना चाहिए। हमें फिर से फोकस करना चाहिए। ये आ रहा है, ये मौजूद है। वर्तमान के बारे में सोचो, फिर से ऑन। आप लोग जानते हैं कि सिर्फ उसी टूल से हम आगे, हम स्टेक होल्डर्स, हम फाउंडर्स, क्या हम सब ठीक रहेंगे? क्या हम सिर्फ उन 2 प्रोडक्ट से मानवता पर प्रभाव डाल पाएंगे? वो वाला टेक्निकल टीम ने लिया। टेक्निकल टीम को उन्हें बनाने में 3 घंटे 30 मिनट लगे, उसे बनाने में। हमें तो यह भी नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है। हम अब भी इंतजार कर रहे हैं। मैं तो खुद बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं। मैं देखना चाहता हूं और किस लिए? उसे महसूस करना। मैं उसे महसूस करना चाहता हूं। अपना फोन देखूं। भविष्य को देखना चाहता हूं। हाँ, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरे जैसे जूम के साथ या और भी दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, आप जानते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूं यह देखने के लिए कि हमारे अपने क्या हैं। हम पहले ही 2 देख चुके हैं, रोटेटर और सर्वे। दोस्तों, तैयार हो जाओ। फिर से ध्यान केंद्रित करो। ये ऐसा नहीं है, ये कोई सामान्य कंपनी नहीं है जो आ रही है। ये एक आंदोलन है। यही असली बात है। यही खेल का नाम है, असीमित। हमारे सीईओ ने हमसे वादा किया है कि सब कुछ असीमित होगा। इसका क्या मतलब है? कौन सी कंपनी, कौन है वो सीईओ जो हमसे ये वादा करेगा? कौन है वो सीईओ जो हमें ये वादा करने वाला है? और उन्होंने आज कहा कि वो गुरुवार था। उन्होंने कहा कि गुरुवार अगले चरण की शुरुआत थी। उन्होंने यह आधिकारिक तौर पर कहा। दोस्तों, तैयार हो जाओ। और मैं हम सभी को सलाह दूंगा, वापस जाएं और ओईएस अपडेट्स देखें। ठीक है। जाकर उस मतलब ओ न्यूज 1 से लेकर अब तक की सारी खबरें पढ़ना शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। बहुत ध्यान से जाकर सुने और पढ़ें ध्यान से। आप जान जाएंगे कि हम कहां हैं। उन्होंने पिछले दिन अपने बयान की शुरुआत की थी कि जब वे बोलना खत्म करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहां हैं। और उन्होंने ये कहा, ये खुलासा होने वाला है। और ये आपको अगले चरण की शुरुआत के बारे में बताता है। ये बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन में है। जाकर इसे पढ़ो और खुद से पूछो, उसने जो झेला, जैसा कि कॉलिंस और बॉब ने अभी कहा, उसने जो झेला, क्या तुम कर सकते हो? क्या मैं कर सकता हूं? और जब हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, तभी हम उसके दृष्टिकोण, विश्वासों और उसके सपने को साझा करने के लिए, वह साहसी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूं, और मुझे हम पर बहुत गर्व है कि उस दिन जब वह लगभग 1,00,000 लोगों के सामने आया जो वहां उपस्थित हुए। शाबाश दोस्तों। क्योंकि अगर 1,00,000 लोग, कम से कम 10, एक टूटा हुआ वाहन है। यह हमें नए गंतव्य तक नहीं ले जाएगा। हमारे पास एक नया वाहन आ रहा है जो हमें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां हमारे सपने, हम सब, हमारी मान्यताएं, हमारी दृष्टि और वह सपना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारी बहन कंफर्ट को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पृष्ठभूमि में तकनीकी नेता के रूप में अपना काम कर रही हैं, और शनिवार की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप जानते हैं, वे महान उपलब्धियां हासिल करते हैं और वे हमें भी यही सिखाते हैं। हम अपने पड़ोस में हमेशा ऐसा देखते हैं। तुम कर सकते हो। आप जहां भी रहते हैं, आप हर दिन संप्रभु लोगों को देखते हैं। हम रोए क्योंकि हम अपनी कहानियां जानते हैं। हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं।
ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं? और कभी कभी आपकी अपनी क्षमता भी दूसरों को सहारा नहीं दे पाती। आप जानते हैं, आज मैं ओलिवर के कैमरून से गुजरने, रोने और लोगों को देखने के बारे में बात कर रहा था और मैं बहुत से लोगों से कह रहा था, मैंने कहा, आप जानते हैं क्या, ओलिवर एक अच्छे दिल वाले इंसान हैं, लेकिन कभी कभी उनकी अपनी क्षमता सभी की मदद नहीं कर सकती। आप जानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप, बॉब और जैसे बाकी सब। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो उस इतिहास को बदल सके, जो आपको दूसरों की मदद करने की वह क्षमता दे सके, एआई और बाकी सब चीजों से सशक्त, और जिसमें कोई ऐसा हो जिसकी कहानी भी हमारी जैसी हो, जैसे मिस्टर ऐश मुफारा। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उनकी कहानी नहीं जानते, लेकिन अगर हम अपनी कहानी देखें तो शायद उनकी कहानी हमारी कहानी से भी बड़ी है। उन्होंने इसे जिया है और देखा भी है। लेकिन उन्होंने कहा, मैं कुछ ऐसा कैसे बदलूं कि आम आदमी, जिन लोगों को साधारण समझा जाता है, वे भी एक ऐसे साझा मंच के जरिए बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकें जो सभी के लिए बना हो, अमीर, गरीब, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। आप जानते हैं, मैं इसके बारे में सोच रहा था और बॉब, जब आप बोल रहे थे मेरा दिमाग बस जोर जोर से चल रहा था। मैंने कहा, यह हमारी कहानी है, हम इतिहास लिखने जा रहे हैं। सच है, कोई आम इंसान था जिसने इसे जिया और देखा और कहा, मैं फर्क लाना चाहता हूं। जैसा कि हमने कहा, यह सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि यह किसके लिए बनाई गई है? मानवता। वह इसके मानवता वाले हिस्से को देखता है, इसलिए वह सब कुछ पार कर जाता है और कहता है, जानते हो क्या, यह सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक साधारण कंपनी नहीं होगी, बल्कि यह मानवता के बारे में है। क्योंकि अगर यह सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता तो मुझे नहीं लगता कि ऐश यह दर्द और सब कुछ सहता। उसने वह जानकारी आगे बढ़ाई। उसने हमें अपनी खुद की इतिहास को समझने के लिए, खुद को फिर से सोचने के लिए, पीछे बैठकर खुद से पूछने के लिए मजबूर किया, मैं कहां से आया हूं। चाहे आप पश्चिमी दुनिया में पैदा हुए हों, आपके पास एक इतिहास है, आपकी अपनी एक कहानी है। शायद आपके परदादा कहीं ऐसी जगह बैठे थे जो आपके लिए आरामदायक नहीं थी, ताकि वे आपको आरामदायक बना सकें। और हम में से कुछ ने अपना इतिहास खो दिया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं, अफ्रीका से, एशिया से, यहां से, आपके पास है या नहीं है, आपके पास एक इतिहास है। किसी ने आपके लिए वह नींव बनाई है। मैंने कहा, हम इसे अगले स्तर तक कैसे ले जाएं बॉब? आपने मुझे इस बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया कि मैं क्या कहना चाहता था, लेकिन आपने मुझे बदलने के लिए मजबूर कर दिया, इतिहास के बारे में फिर से सोचने के लिए कि हम सभी का एक इतिहास है, हम सभी की एक कहानी है। लेकिन हम अगली पीढ़ी के लिए एक मंच कैसे तैयार करें ताकि वे, जो उनके प्रति वफादार हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप ये हैं या वह हैं, आप शिक्षित हैं या कम शिक्षित हैं, आप श्री अशरफ फराह के मिशन और विजन में विश्वास करते हैं। यही वह चीज थी जिसने अंदर आग जला दी। उन्होंने कहा, मैं इन लोगों को निराश नहीं करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं खाली हाथ चला जाऊं। उन्होंने यह कहा था, अगर यही एक चीज है जो मैं करूंगा, बिना किसी बदले के खाली हाथ जाऊंगा तो भी मैं करूंगा। उन्होंने यह कहा था, यह उनका वचन है और मैं उन्हें उनके वचन पर कायम मानता हूं। अगर मुझे कोई लाभ नहीं भी मिलता तो उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी भी शीर्ष देश की राष्ट्रपति पद भी दे दो तो भी मैं वही चुनूंगा जो मैं कर रहा हूं। क्योंकि उनका दिल मानवता के लिए अच्छा करने की आग से जल रहा है। उनका दिल जल रहा है। लेकिन हम में से कितनों के अंदर वह आग है कि हम उनके साथ खड़े रह सकें? ये कहने के लिए, हम देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हम यहां विनम्रता और सम्मान के साथ सिर्फ आपको देखने और आपको प्रोत्साहन देने के लिए हैं। जैसे योना, जिसने कहा, मैं जाकर उपदेश नहीं दूंगा, लेकिन भगवान ने उसे जाने के लिए मजबूर किया। हम में से कितने लोग उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं? यही बात बॉब कहते। बॉब ने मेरे दिमाग में पूरे विषय को ही बदल दिया। जो मैं कहना चाहता था, मैं तो पागल सा हो गया था। जैसे बॉब, तुमने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया कि यह आदमी वह है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे लोग एक सदी में आते हैं। ये आसानी से नहीं आते। हमें नहीं पता कि किस चीज ने इस आदमी को इतना जोश से भर दिया है। हो सकता है हमें सारी जानकारी, सारी प्रक्रिया न पता हो, लेकिन जब वह विनम्रता से सामने आकर बोलते हैं, शेर के मुंह में जाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में जाते हैं और बिना कुछ पाए निर्दोष साबित होकर लौटते हैं और कहते हैं, मैं तैयार हूं, मैंने कभी हां नहीं कहा और कभी ना नहीं कहा। लेकिन यह ऐसा था जैसे वह एक मेमना था जिसे वध के लिए ले जाया गया हो। कुछ नहीं, कोई आरोप नहीं, लेकिन वह हमारे लिए अपनी गर्दन आगे करने को तैयार थे कि हम छुरा चला दें। और वह लौट कर आए और बोले, मैं अब भी यह मानवता के लिए करूंगा। और हम पीछे बैठकर बहस करते हैं, कुछ कहते हैं। और मैंने कहा, कभी कभी हमें पता नहीं होता, ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते। दुनिया की सारी कंपनियों को देख लो, वे हमारे लिए यह नहीं करती, वे हमारे लिए यह नहीं करती, वे अपने लिए करती हैं। वे अपने लिए मरने को तैयार हैं, हमारे लिए नहीं।
लेकिन किसी ने कहा अगर आप आने के लिए खुश हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मिस्टर अशरफ फराह। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। यात्रा अब शुरू होने वाली है, सहजता से, स्पष्ट रूप से, क्योंकि लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। चाहे हमें पसंद हो या न हो, वह हमारे पीछे लड़ रहे हैं और उन्होंने यह कर दिखाया है। और उन्होंने कहा अब यह साफ सुथरी नाव है, जहाज है, दरवाजा खुला है। क्या आप अंदर आने के लिए तैयार हैं? क्या आप वही हैं जो एक छोड़े गए जहाज को देखकर खड़े होंगे और कहेंगे मैं उस जहाज के लिए शोक मनाता हूं, मुझे नतीजा बताओ, मुझे बताओ उस जहाज के साथ क्या हुआ? या फिर आप मेरे साथ आकर सवारी करने के लिए तैयार हैं? यह आपके ऊपर है। मैंने अपने सवाल का जवाब दे दिया है। मैं उसके साथ सवारी करने के लिए तैयार हूं। मैं एक छोड़े गए जहाज को देखूंगा और सोचूंगा कि क्यों या क्या हुआ, और मैं सवाल नहीं करना चाहता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि मेरी मंजिल वही है जहां मैं जाना चाहता हूं। मुझे उस गाड़ी की परवाह नहीं है जो मुझे वहां ले जाएगी, लेकिन मुझे इस बात की परवाह है कि मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, ताकि मैं उस स्थान पर पहुंचकर दूसरों को आशीर्वाद दे सकूं। धन्यवाद भाई विंसेंट। मैं यहीं छोड़ दूंगा और कहें कि हमारे दादा या परदादा ने हमारे लिए एक मंच तैयार किया ताकि हम अपना नाम लिख सकें और आगे बढ़ सकें। और मैं इसे देख रहा था और बहुत सोच रहा था, आप केवल तभी कुछ हासिल कर सकते हैं जब आप उस पर विश्वास करते हैं। अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते तो आप उसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। वे हमें उसी कंपनी में रख सकते हैं जहां ओलिवर काम कर रहे हैं, जहां बॉब काम कर रहे हैं। बॉब के पास आगे बढ़ने और प्रबंधकीय पद पाने का बड़ा विश्वास है, और आप कहते हैं जानते हो क्या, तुम भी उसी पद पर आए थे, शायद एक ही स्तर पर। ओलिवर, बॉब, वे कहते हैं जानते हो क्या, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उस बड़े विश्वास के साथ वे आगे बढ़ते हैं, और आप अभी भी उसी पद पर हैं, लेकिन आप भी उसी जगह से आए थे। यह उस क्षमता में विश्वास करने की बात है, ईश्वर की कृपा से, कि आप इससे बेहतर हैं। ऐश ने इसे देखा और कहा, जानते हो क्या, मैं मानवता के लिए अच्छा कर सकता हूं। मैं उस जगह से बेहतर हूं जहां मैं अभी बैठा हूं। मुझे लगता है मैं कुछ और कर सकता हूं। मुझे दर्द की परवाह नहीं है, लेकिन मैं यह करूंगा। कभी कभी आप जानते हैं, मैं हमेशा इसी सिद्धांत पर चलता हूं, ईश्वर आपको आपका रास्ता दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा, बॉब, तुम ए से बी तक जा सकते हो, लेकिन वे तुम्हें वह दर्द नहीं दिखाएंगे जिससे तुम गुजरोगे। मैं तुम्हें वहां से कैलिफोर्निया, दुबई ले जाना चाहता हूं ताकि तुम आनंद ले सको, लेकिन तुम कभी नहीं जान पाओगे कि उस चीज के पीछे क्या छुपा है। लेकिन एक ही बात है, तुम वहां जाओगे, लेकिन उसके साथ दर्द भी आता है। समझे? ऐसी कई बातें हैं जो मैं खुद से पूछता हूं। बॉब, जब हम बात कर रहे होते हैं, मैंने कहा ऐश किस तरह का इंसान है, और मैं इसके बारे में सोच रहा था, किस तरह का इंसान। तुम ये सब कुछ सहना क्यों चाहते हो? लोग इसके बारे में सोचते हैं, और मैं कहता हूं, मैं हमेशा अपने हिस्से के बारे में सोचता हूं। मैं बॉब के बारे में नहीं सोचता, मैं ओलिवर के बारे में नहीं सोचता, मैं सामूहिक रूप से नहीं सोचता। मैं अपने बारे में कोलिंस के रूप में सोचता हूं। मैंने क्या किया कि यह आदमी मेरे लिए मरने को तैयार हो गया, इस प्रक्रिया से गुजरने को तैयार हो गया, और कहा, जानते हो क्या, तुम्हारे दिल की वजह से मैं अब भी इस सताव को सहने के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे सह सकता हूं। हम आइए खुद से ईमानदार रहें। हम भीड़ में पीछे जाकर यह कह सकते हैं, लेकिन जब भगवान तुम्हें उस स्थिति में रखते हैं, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे शांत कोने में, तुम्हारे कमरे में, और तुम अपने दिल को टटोलते हो, खुद से पूछो, तुम्हारी आत्मा से बात कर रही है, क्या तुम ये कर सकते हो? मुझे पता है जवाब होगा, नहीं, मैं इसे सह नहीं सकता। मुझे 100% पता है कि जवाब होगा 100% नहीं। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता क्यों मेरा कैमरा बंद था। यह बंद था, तो माफ कीजिए, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अब मैं तैयार हूं। और मैं इसके बारे में सोच रहा था, बॉब, मैं इसके बारे में सोचता हूं। हम में से कुछ के पास वह जवाब नहीं है। हम सार्वजनिक रूप से बोल सकते हैं, लेकिन अपने शांत कोने में आपके पास बोलने की आवाज नहीं होती। आप खुद अपने आप से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप पहले से ही बंधे और दोषी हैं। लेकिन इस आदमी ने इसे लिया और लगातार आगे बढ़ता गया। और एक बात मैंने लिखी थी, बॉब, मैं सोच रहा था, मैंने कहा, वह जो कर रहा है, वह क्यों कर रहा है? उसके दिल में वह आग किसने लगाई? आज के दिल में वह आग किसने लगाई? यह इसलिए था क्योंकि जब वह अपने आसपास देखता है,